डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने भी फरमाया कि पाकिस्तान में ख़ासकर बड़े जामियात में ये रुझान बढ़ता जा रहा है नशे का, तो डॉक्टर साहब इसमें बुनियादी ज़िम्मेदारी हम किसको ज़िम्मेदार ठहराएंगे? असातिज़ा को या मुतल्लिका इदारों को या फिर हुकूमत या फिर कानून नाफिज करने वाले इदारों को? यानी किसकी बुनियादी ज़िम्मेदारी बनती है कि इस पे नज़र रखे, इसके रोकथाम के लिए इक़दामात करें? ये इस तरह इसमें जिम्मेदारी का तयन नहीं किया जा सकता। जैसे कोई जुर्म होता है तो हम जिम्मेदारी तयन करते हैं कि फलां जिम्मेदार है, फलां बंदे ने ये जुर्म किया है। अमेरिका में भी जिस कदर अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी आप देख लें, या यूके में भी आप अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी देख लें, तो वहाँ आपको नशे का मसला जो है दीगर आम यूनिवर्सिटियों की निस्बत ज्यादा नजर आएगा। इसका मतलब कहने का ये है कि यूनिवर्सिटियों में जो तलबा पढ़ते हैं, अगर के उनका जो इंटेलेक्चुअल लेवल है वो बहुत ऊंचा होता है, लेकिन जो लाइफ स्किल्स हैं वो उनकी बहुत पसमानदा होती है। यानी वो अपनी पढ़ाई की तरफ चूंकि बहुत गहरी तवज्जो देते हैं, तो उनको स्ट्रेस मैनेजमेंट करना उनके लिए मुश्किल होता है, और उनके और बहुत सारे मसाइल होते हैं, जैसे उनकी वर्किंग मेमोरी के मसाइल होते हैं, उनकी इम्पल्सिविटी के अचानक सोचे समझे बगैर कोई फैसला कर लेना या कोई बात कर देना जिसका बाद में उनको खमियाजा भुगतना पड़ता है। इसी तरह अपने बिहेवियर पे गौर ना करना, क्योंकि वो सीखा नहीं होता उन्होंने। तो जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की एजुकेशन है ये हमें लाइफ स्किल्स नहीं सिखाती, ये हमें जिंदगी को मुंतजिम करना नहीं सिखाती, ये जिंदगी को मुनज़्ज़म करना नहीं सिखाती, बल्कि ये हमें कोई बात का टेक्निकल एजुकेशन मिलती है, बात का हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। ताकि आप देखें कि जो लोग CSS करते हैं जी, तो उनको भी बाद में ट्रेनिंग दी जाती है कि इंतजामी अमूर कैसे चलाने हैं। तो चूंकि तलबा और तालबात पढ़ाई में मगन होते हैं और उनके वालिदैन उनको कोई जिम्मेदारियां भी नहीं देते लाइफ के बारे में, और उनकी जिम्मेदारियां वालिदैन अपने कंधों पर उठाए रखते हैं। तो जब अमली जिंदगी में ये लोग आते हैं और इन्हें स्ट्रेस पेश आती है या इन्हें दूसरे लोगों से मुश्किलात का सामना होता है, तो ये घबरा के फिर कोई शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, जो कि ड्रग्स हो सकती हैं, शराब हो सकती है, और इस तरह की चीजें होती हैं। तो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी वाले अगर चाहते हैं कि उनके स्टूडेंट्स नशे से दूर रहें, और अगर वालिदैन चाहते हैं कि उनके बच्चे नशे से दूर रहें, तो उन्हें अगली उम्र में ही ज्यादा से ज्यादा जिम्मेदारियां दें। जैसे 5 साल का बच्चा है तो वो अपना स्कूल बैग खुद बनाए, वो खुद सुबह उठे अलार्म लगा के, वो अपने कपड़े वगैरह बिस्तर वगैरह ठीक करने में हिस्सा ले। इसी तरीके से उससे बातचीत करनी आनी चाहिए, और उसके अंदर जो ख्वाहिशें पूरी नहीं होती तो उससे जो इंसान को रंज होता है उसको कैसे मिटाना है, फ्लेक्सिबिलिटी, लचकदार रवैये। तो ये इन्हें हम एग्जेक्टिव स्किल्स कहते हैं, टीन एज एग्जेक्टिव स्किल्स। तो ये एग्जेक्टिव स्किल्स जो है दिन ब दिन तलबा और तालबात नहीं सीख रहे, क्योंकि वो अपनी पढ़ाई में बहुत कम्पेटिटिव हो गए हैं और उन्हें बहुत ज्यादा तवज्जो देनी पड़ती है, ऊंचे नंबर लेने पड़ते हैं। तो जिसे दुनियादारी कहते हैं ना, वो दुनियादारी में कमजोर रह जाते हैं। और जब तक उनका वास्ता सिर्फ माँ बाप से रहता है तो उन्हें कोई खास मुश्किल पेश नहीं आती, दुश्वारी नहीं होती, लेकिन घर से बाहर कदम रखते ही बढ़ती हुई उम्र के साथ उनको बेशुमार मसाइल होते हैं। उनको डिप्रेशन होती है, उनको स्ट्रेस होती है, और उनको एंगर के मसाइल होते हैं, और उनको आइडेंटिटी के मसाइल होते हैं। तो वो इस वजह से फिर अपने ज़हन को पुरसुकून रखने के लिए कोई उनको इस तरफ लगा देता है कि चरस पीने, शराब पीने। और ये दुनिया के हर मुल्क का मसला है, जहाँ भी तरक्की हो रही है, जहाँ भी तालीम में लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो आप देखेंगे कि हर मुआशरे में जो एलीट तबका है, जो ऊंचा तबका है, जितना कोई बड़ा अफसर है, जितना बड़ा मुकाम रखता है मुआशरे में, उतना ही उसका नशे करने का रुझान ज्यादा होता है। और जितना कोई सादा सी पसमानदा जिंदगी गुजार रहा होता है तो उसके नशे के इम्कान जरा कम होते हैं। तो उसमें ये सीखना बहुत जरूरी है कि जो दुनियादारी कैसे सीखें, लाइफ स्किल्स सीखें बेहतर, और इस तरह बचत हो सकती है। और इसकी बाकायदा ट्रेनिंग मौजूद है, यानी ये कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। वालिदैन जो है अगर वो ट्रेनिंग हासिल कर लें तो वो बच्चों को जिम्मेदारियां सौंप सकते हैं। वालिदैन
अगर बच्चों के ऊपर एहसान करें तो वो ये होगा कि बच्चों के काम करने छोड़ दें, जो काम बच्चा खुद कर सकता है वो कभी ना करे, बल्कि बच्चा जो काम नहीं भी करना चाहता लेकिन कर सकता है उसके लिए भी उस पर कोई दबाव रखें। जैसे बाजार से कोई चीजें खरीद के लाना, कोई घरेलू काम काज या इंतजाम में मदद करना। जैसे कोई 15 साल का बच्चा है तो अगर कोई प्लम्बिंग का काम है तो वो प्लम्बर से वो कराए, या रात को घर कैसे लॉक करते हैं और दीगर मामला या घर का निज़ाम या किचन का निज़ाम कैसे चलता है, लड़के लड़कियां दोनों सीखें। तो इससे उनको जिंदगी में मसाइल हल करने का तजर्बा हो जाएगा और चैलेंजेस उनको इतने बुरे नहीं लगेंगे जितने कि उनको लगते हैं। चलें डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर।